हेलो गाइस, स्वागत है आपको अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की। तो ये गेम प्ले होने वाला है रैंडम के साथ, और हमारा एक रैंडम शुरुआत में एग्जिट कर देता है, पता नहीं क्यों। मे भी उसके पापा ने उसको पकड़ लिया होगा गेम खेलते हुए और उसको वहीं एग्जिट करना पड़ा। अब हम आ जाते हैं नोवो, और हमारे साथ यहाँ पे आज ज़्यादा बंदे नहीं आए थे, सिर्फ एक स्क्वाड कूदी थी और एक आध दो सोलो बंदे कूदे थे। और इस गेम में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सारे टीममेट भी मेरे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद तो फिर तुम्हें पता है अकेले सर्वाइव कैसे करते हैं हम। अब इतनी देर में मैं लूट कर ही रहा होता कि मेरा एक टीममेट साइड वाले कंटेनर पे कूदा होता, जहां उसको बंदा नॉक प्लस फिनिश कर देते हैं। अब मैंने कहा अब तो मुझे बदला चाहिए, इसलिए फटाफट थोड़ी बहुत लूट करके डायरेक्ट बंदों की तरफ क्लोजिंग कर देंगे। अब जैसे आगे आके बंदे स्पॉट कर रहा होता कि तभी मुझे राइट वाले कंटेनर पे एक बंदा ऊपर दिख जाता है। जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लो भी कर चुका था, तो डायरेक्ट पुश तो बनता है उसकी तरफ। अब जैसे आगे आता हूँ एक बंदे का साउंड मुझे और आ रहा होता है आगे से, इसलिए बिल्कुल अंधाधुंध भी रश नहीं करना है। अब यहाँ पे इन दोनों बंदों को तो नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ। अब बारी थी इनके टीममेट की, क्योंकि ये दोनों बंदे नॉक हुए थे और अभी भी यहाँ पे गोली थोड़ी बहुत चल रही थी, तो वो बंदा अपनी पोजीशन रिवील कर चुके थे, इसलिए फटाफट अब उन बंदों की तरफ क्लोजिंग करेंगे। अब इस वाले कंटेनर पे आके मैं बंदे स्पॉट कर ही रहा होता हूँ कि तभी बंदा मुझे सामने ब्लू वाले घर में स्पॉट हो जाता है। अब उसे पता ना चले, इसलिए फटाफट एक रोटेशन लेंगे। अब मैं तो चुपचाप आ जाता हूँ, बट मेरा टीममेट पोजीशन रिवील कर देता है मेरी, और इतने में वो बंदा कर देता है पुश। अब उसको जैसे नॉक प्लस फिनिश करते हैं। इनका जो लास्ट टीममेट होता है वो भी अपने पोजीशन रिवील कर चुका होता है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा लो होता हूँ, इसलिए पहले कवर बनाएंगे और अपनी हीलिंग लगाएंगे। और मेरे टीममेट को तो अलग ही नशे चल रहे होते हैं, ये बाद में 2-3 बार तो चलती गाड़ी से भी कूद जाता है खाली पीली में। अब बंदा छत पे होता है, तो मैंने कहा चलो नेड कर लिया जाए एक। अब इस नेड से तो कुछ नहीं होता। अब इतनी देर में बंदा फिर से स्पॉट होता है। अब एक लास्ट ग्रेनेड था, मैंने कहा चलो उसको भी ट्राई कर लिया जाए, बट ये कुछ ज़्यादा कोक हो जाता है। पर इतनी देर में बंदा मेरे टीममेट पे पुश कर देता है। और वो नॉक प्लस फिनिश करने ही वाला होता है, उससे पहले मैं अपने टीममेट को बचा लेता हूँ। अब फटाफट इसे यहाँ पे रिवाइव करेंगे। अब यहाँ रिवाइव कर ही रहा होता है कि तभी ये एक बंदा मार्क करता है। अब मुझे लगता है इतना रैंडमली मार्क करा है, बट तभी उधर एक बंदा मुझे दिख जाता है। अब ये तो एक बॉट होता है, लेकिन सेम टाइम पे एक साउंड मुझे राइट साइड से भी आता है, जो कि शैक में जाकर छुप चुका होता है। पहले मुझे ये बंदा भी बॉट लग रहा होता है, बट जैसे मैं इसके पास जाता हूँ पता चल जाता है कि ये रियल है। और इसे भी हम नॉक कर देते हैं, और लगे हाँ तो फिनिश भी। इसके बाद यहाँ पे और कोई बंदा बचा नहीं होता, इसलिए फटाफट लूट करेंगे और बंदों की तलाश में यहाँ से निकल जाएंगे। और लास्ट में इस गेम में मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा होने वाला है, वो ज़रूर देखना तुम। अब हम यहाँ से जोन में जा ही होते कि तभी पीछे से एक गाड़ी का मुझे साउंड आता है। और ये बेचारा कुछ ज़्यादा ही जोश में लग रहा होता है, क्योंकि चलती गाड़ी से उतर जाता है मुझे मारने के लिए, जिसकी वजह से इसकी हीलिंग वैसे कम हो जाती है और मेरे को मारना और ज़्यादा ईजी हो जाता है इसको। और फटाफट इस बंदे के भी पेटी यहाँ पे चेक करेंगे और निकल जाएंगे ड्रॉप हंट करने। अब मुझे लगता है ड्रॉप पे काफ़ी सारे बंदे आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मेरे टीममेट को देखना ड्रॉप लूटने के चक्कर में चलती गाड़ी से कूद जाता है ये। कूदा तो मैं भी था, बट तब गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है। अब फटाफट यहाँ पे लूट करते हैं और उसमें तो मिल जाती है एमके, जिससे भाई अच्छे अच्छे बंदों की फट जाती है। अब यहाँ पे गेम थोड़ी बहुत लैग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो हाई रिच पे लगा लिया जाए, इससे पहले कि बंदा आके हम पे रश करे। अब मैं जैसे हाई रिच पे आता हूँ, सामने एक बंदा मुझे दिख जाता है पिक करता हुआ, और एक ओपन में दिख जाता है।
अब यहाँ पे एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ और दूसरे को भी काफ़ी ज़्यादा लो कर चुका था, तो डायरेक्ट पुश तो बनता है इनके ऊपर। और इस स्प्रे के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना लगे हाँ। तो अब यहाँ पे किल के चक्कर में मैं अपने टीममेट को छोड़कर डायरेक्ट यहाँ पे पुश कर देता हूँ। अब एक बंदा मैंने शैक के पीछे नॉक करा था, तो पहले मैं वहाँ पे एक ग्रेनेड फेंकता हूँ। अब इस नेट से तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, बट इतने में एक बंदा उसको आ जाता है उसे रिवाइव करने। अब मैं चाहता तो उस बंदे को गन से भी नॉक कर सकता था, बट नेट से नॉक करने का अलग ही मज़ा है। अब इस नेट से वो बंदा तो फिनिश हो जाता और ये काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था, इसलिए इसे एक गोली पड़ती है और ये वहाँ पे नॉक हो जाता है। उसे लगे हाथों हम फिनिश कर देंगे। अब इसके बाद इस स्क्वाड के सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं, जो कि बहुत तगड़ा कैंप कर रहे होते हो, हिलने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए फटाफट एक रोटेशन लेंगे। अब जैसे रोटेट करके मैं राइट में आता हूँ, एक बंदा मुझे सामने वाले बुश पे स्पॉट हो जाता है और दूसरे की पोजीशन भी मुझे पता चल जाती है। तो मैंने कहा इसको तो ऊपर ने पुश करके मैं मार ही दूंगा, बट इतने में भाई रेड जोन मेरे ऊपर गिर जाता है और मैं हो जाता हूँ नॉक। और यहाँ तो हालत मेरी पूछो मत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अपनी मौत देख ली थी। बट यहाँ पे मेरा टीममेट जैसे तैसे मुझे बचा लेता है और मेरे को फटाफट रिवाइव करता है। अब यहाँ से रिवाइव होकर फटाफट निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में, क्योंकि अब जोन में ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे और अपनी गाड़ी लेकर हम डायरेक्ट आ जाते रोहतक। अब मैं यहाँ पे लेट कर आराम से बूस्ट कर ही रहा होता हूँ कि तभी राइट साइड में मुझे कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ से कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो अब वहीं जाकर देख लेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। और वहाँ सही बताओ तो 2 टीममेट आपस में लगे हुए थे एक दूसरे की जान लेने के चक्कर में। मैंने कहा कोई नहीं भाई, तुम्हारा काम मैं आसान कर दूंगा, इसलिए फटाफट अपने टीममेट को यहाँ बिठाता हूँ और उन बंदों की तरफ निकल लेते हैं। मैं जैसे ही इधर आता हूँ, वो बंदा आपस में एक दूसरे पे नेट फेंक रहे होते हैं, जिसका फ़ायदा हम आराम से उठाने वाले हैं। अब पहले तो अपनी गाड़ी हाई रेंज पे लगाएंगे। अब जैसे आगे आता हूँ, बंदे मुझे स्पॉट हो जाते हैं और उनको देखो कहाँ से ही मारेंगे। अब एक बंदा मैंने नॉक कर दिया, दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लेट कर चुका था मैं, इसलिए फटाफट क्लोज इन करेंगे। और क्लोज इन करने से पहले एक नेट फेंक देता हूँ, बट इतना मैं वो बंदे को मैं बाहर जाता हुआ देख लेता हूँ। अब वो बंदा इतना ज़्यादा घबरा चुका था, वो तो पता ही नहीं चलता कब मैं राइट से आता हूँ। उस बंदे को भी मैं फिनिश कर देता हूँ। अब इसके बाद जोन आने वाली होती है, इसलिए जल्दी से गाड़ी में बैठेंगे और जोन की तरफ निकल लेंगे। अब बंदे सिर्फ ड्रॉप पे मिल सकते थे, तो इसलिए हम ड्रॉप हंट करने वाले थे। अब जैसे आगे एक ड्रॉप की तरफ हम जा ही रहे होते कि तभी मेरे को लेफ़्ट साइड में गाड़ी स्पॉट होती है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी यहीं रोक देता हूँ। और इतने में एक बंदा मुझे ब्लू वाले घर में स्पॉट हो जाता है। अब मैं वेट करता हूँ कि ये बंदे कब कोई गलती करेंगे और कब मैं इनको नॉक करूँगा, बट ये बंदे इतने ढीठ होते हैं, हिलने का नाम नहीं लेते। और इस स्क्वाड से इतनी लंबी फाइट चलेगी पूछो मत। अब यहाँ तो कोई बंदा स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैं एक रोटेशन लेता हूँ कि तभी इनका एक बंदा गलती कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेरे नेट के साथ पता नहीं क्या हो जाता है। अभी देखना मैं वापस अपनी पोजीशन पे चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे पिंग स्टेबल दिख रहे थे, बट फिर भी पता नहीं क्या ही ग्लिच हो गया था, जिसकी वजह से मेरा ये वाला रश तो कैंसिल हो जाता है। पर इतनी देर में मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। अब बंदे की पोजीशन पता थी और मैंने नेट भी वहीं फेंका था, बट उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। अब मैंने कहा उस नेट से कुछ नहीं होता, चलो एक और नेट फेंक लिया जाए, बट उस नेट से भी वो बंदा बच जाता है। अब मैंने सोचा क्यों ना अपने टीममेट को रिवाइव कर लिया जाए, इसलिए फटाफट यहाँ पे एक स्मोक वगैरह फैलाएंगे और अपने बंदे को जाएंगे रिवाइव करने, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी ब्लीड आउट हो रहा था। अब क्या हम अपने टीममेट को बचा पाएंगे? अब मैंने वहाँ कवर तो अच्छा खासा बना दिया था, बट जितनी देर में मैं अपने टीममेट के पास आता वो ब्लीड आउट हो चुका होता है। अब उसकी पेटी पे यहीं बन जाते। अब इस स्क्वाड से मेरे को अकेले फाइट लेनी थी। अब इतना एक बंदा मुझे छत पे दिख जाता है, बट मैं जैसे उसको मारने जाता हूँ, वो अपना अच्छा खासा कवर बना चुका था। अब उस बंदे को मारने के लिए मैं एक रोटेशन लेता हूँ अंडर वाटर।
मैं जितनी देर में ये रोटेशन लेके वहाँ पहुँचता हूँ कि उतनी देर में वो बंदा भाई साहब ऊपर से नीचे कूद जाता है। सारी मेहनत मेरी बर्बाद हो जाती है। और अब तो जोन भी बन चुकी थी और हम आउट ऑफ जोन थे। पर इन बंदों को मैं जोन में इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। अब इस बंदे को बिल्कुल नहीं पता था मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब इस बंदे को तो मैं नॉक कर चुका था। अब जो उसके बाकी टीममेट थे वो भी मेरी तरफ क्लोजिंग कर रहे होते हैं, इसलिए फटाफट मैं पीछे कवर में आ जाता हूँ और जोन को आने का वेट करता हूँ, क्योंकि जोन की वजह से इन बंदों को तो जोन में आना ही पड़ेगा। अब एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, बचा तो इनका आखिरी बंदा। बंदे को भी मैं फिनिश कर चुका था। अब जो फाइट थी हमारी जोन के साथ थी और जोन से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब मेरे को अपनी हीलिंग यहीं कर लेनी चाहिए थी, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा मैं नर्वस हो चुका था कि अपनी हीलिंग ही नहीं कर पाता और उसकी वजह से हमारी पेटी बन जाती है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।